हम आज पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक जिससे नीट में एक क्वेश्चन फिक्स है और उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और वो बच्चों को याद नहीं होते। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं या भूल जाते हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम्स के ऊपर। तो 3 फैमिलीज हमारी सिलेबस में दी गई हैं। तीनों फैमिलीज के सारे कंप्लीट एग्जाम्पल्स, साथ में उनके फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल फॉर्मूला के साथ उनके डायग्राम्स, वो इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको कवर कराए जाने वाले हैं। और मैं इस बात की 100% गारंटी लेता हूं कि अगर आपको सारे एग्जाम्पल याद ना हुए तो आप मेरी वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। यह मेरी एश्योरिटी है कि सारे एग्जाम्पल्स, जो भी ट्रिक या निमोनिक या जिस भी तरीके से मैं आपको याद करवाऊं, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक। और टॉपिक है हमारा फ्लोरल फॉर्मूला एंड डायग्राम्स। बेटा टॉपिक जो आज शुरू कर रहे हैं उसका नाम है फ्लोरल फॉर्मूला एंड डायग्राम्स। तो हमें 3 मेन फैमिलीज को पढ़ना है। सबसे पहली जो फैमिली हम पढ़ेंगे उसका नाम है फैबेसी। दूसरी फैमिली जो हमें पढ़नी है वो है बेटा सोलनेसी। एंड लास्ट फैमिली जो हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे उसका नाम है लिलिएसी। देखिए, कुछ चीजें तीनों फैमिलीज में कॉमन है। अब वो जो कॉमन चीजें हैं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। वो जो कॉमन चीजें हैं वो मैं पहले आपको बता देता हूं कि इनमें कॉमन क्या क्या आपको मिलने वाला है। आपकी फैबेसी, सोलनेसी और लिलिएसी तीनों फैमिली में कुछ चीजें कॉमन हैं। सबसे पहली चीज कॉमन जो आपको याद रखने में आसानी होगी वो ये कि तीनों की तीनों फैमिलीज बेटा बाइसेक्सुअल हैं। तीनों की तीनों फैमिलीज के अंदर जो फ्लावर्स आपको मिलेंगे वो बाइसेक्सुअल मिलने वाले हैं और एक ही फ्लावर के अंदर आपको दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलते हैं। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी होगी, यहां पे तीनों ही फैमिलीज में जो ओवरी है वो सुपीरियर होने वाली है और सुपीरियर ओवरी के लिए हम सिंबल ये यूज करते हैं। देखिए, सिंबल और ये सब चीजें मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं, ये सब बच्चों वाली बातें हैं, वो सब आपको पता है। मैं मेन मुद्दे पे आया हूं, बिना फालतू की बकवास किए, बिना फालतू के इधर उधर की बात किए मैं मेन मुद्दे की बात करता हूं। आप मेरे सारे लेक्चर उठा के देखिएगा। तो मैंने सारी चीजों को पुराने लेक्चर्स में कवर कर लिया है। सारे के सारे वीडियोस आपको वहां पे सीक्वेंसली पार्ट बना के मैंने डाल रखी है, तो आप देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। वहां पे पूरे मैंने जब चारों वॉल्स फ्लावर के पढ़ाए, सबसे पहला पार्ट मैंने कैलिक्स पढ़ाया, कैलिक्स के सिंबल बताए, कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है वो बताई, फिर कोरोला बताया, उसमें कौन सा सिंबल यूज करेंगे, उसमें क्या कंडीशन हो सकती है वो बताया। साथ में उनके फ्लोरल डायग्राम भी मैंने आपको बताया हुआ है। और सिमिलरली एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम सारी कंडीशंस मैंने कवर की हैं पुराने वीडियो लेक्चर्स में, तो वहां देख लीजिएगा। अगर किसी को डाउट हो कि सर ये आप बता रहे हो, आपने सिंबल तो बताया नहीं, तो ये सिंबल विंबल तो सब लिखे हुए हैं और सबको पता है। मेन मुद्दा ये है कि इनके एग्जाम्पल्स कैसे याद हो, डायग्राम कैसे याद हो और डायग्राम कैसे बने, तो मैं उसकी बात यहां पे करने आया हूं।
तो पहली चीज, तीनों ही फैमिली बाइसेक्सुअल हैं, तीनों ही फैमिलीज में सुपीरियर ओवरी आपको देखने के लिए मिलती है। बाकी आपको इसके अंदर अगर ओवरी या पिस्टल के नंबर की बात करें तो आप याद रखेंगे बेटा कि फैबेसी के अंदर एक सिंगल मोनोकार्पलरी वाली कंडीशन होती है, सोलेनेसी में दो होती हैं और दोनों की दोनों फ्यूज्ड होती हैं, मतलब सिनकार्पस कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगी। और लिलिएसी में भी आपको 3 कार्पल देखने के लिए मिलती हैं। तो देखिए फैबेसी में 1, इसमें 2, तीसरे में 3, पहले को छोड़ के दूसरे और तीसरे में ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि दोनों में ही सिनकार्पस कंडीशन या फ्यूज कंडीशन आपको देखने के लिए मिलती है। अब नेक्स्ट कंडीशन है कि इनकी सिमेट्री क्या हो सकती है। तो बेटा फैबेसी को छोड़ के इकलौती फैमिली फैबेसी है जो जाइगोमॉर्फिक है। सोलेनेसी और लिलिएसी दोनों ही फैमिली आपकी एक्टिनोमॉर्फिक हैं, दोनों ही फैमिली आपकी एक्टिनोमॉर्फिक हैं बेटा। तो ये तो कुछ कॉमन चीजें हैं तीनों फैमिली में, जो सिमिलैरिटीज थी वो ये 3 मैंने बताई। बाकी कुछ नंबर्स मैंने आपको बताए कि इनके नंबर क्या क्या हो सकते हैं। बाकी हाँ, अगर आपको कैलिक्स का नंबर भी याद करना हो तो वो भी आप याद कर सकते हो। कैलिक्स के नंबर में कैसे याद हो सकता है, आप याद करेंगे बेटा 5 ब्रैकेट बंद, क्योंकि फ्यूज्ड हैं वो, ठीक है, 5 ब्रैकेट बंद, और दूसरी कंडीशन है बेटा 3। अब चूंकि यहां पे कार्पल, लिलिएसी फैमिली में आपको कार्पल कह रहा हूं, कैलिक्स और कोरोला दोनों अलग अलग नहीं मिलते, फ्यूज्ड कंडीशन में मिलते हैं, उसे टेपल या पेरियांथ कहते हैं बेटा हम। तो यहां पे अगर आप बात करें कैलिक्स की या कार्पल की, तो कैलिक्स का नंबर यहां पे 5 है, उसमें 5 है, उसमें 3 है, ठीक है। एस्टिवेशन सब में अलग अलग तरीके का है, सब में अलग अलग तरीके का है। जैसे फैबेसी फैमिली उठाएंगे तो वहां पे आपको वेक्सिलरी एस्टिवेशन मिलेगा जिसमें 1+2+2 ब्रैकेट का अरेंजमेंट देखने के लिए मिलता है। खैर, ये तो कुछ बातें थी जो आपको याद रखनी थी। अब मैं सबसे पहले फैबेसी फैमिली के फ्लोरल फॉर्मूला की बात करूंगा और उसका फ्लोरल डायग्राम आपको बना के बताऊंगा और तरीका बताऊंगा कैसे बनाया जा सकता है। तो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले फैबेसी देखिए फैबेसी का अगर फ्लोरल फॉर्मूला, अगर इसके फ्लोरल फॉर्मूला की बात करें तो यहां पे सबसे पहले हम लोग बेटा सिमेट्री दिखाते हैं, जाइगोमॉर्फिक, दूसरा बाइसेक्सुअल कंडीशन, तीसरे नंबर पे आ जाएगा कैलिक्स, कैलिक्स होंगे यहां पे 5 और फ्यूज्ड कंडीशन में, और एस्टिवेशन होता है इनका इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। अब आते हैं इनके कार्पल के कोरोला के नंबर पे, मतलब पेटल्स के नंबर पे। वेक्सिलरी एस्टिवेशन होता है, तो वेक्सिलरी में क्या मिलेगा आपको 1+2+2 ब्रैकेट। सबसे बड़ा कौन सा होगा, जो स्टैंडर्ड है जिसे वेक्सिलियम कहते हैं। ये दो कौन से होंगे, ये दो होंगे हमारे जिन्हें हम विंग्स कहते हैं, विंग्स या अलई कहा जाता है, और ये दोनों लास्ट वाले फ्यूज होंगे, इन्हें हम लोग कील कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन ये है, ये दिखाती है किसको, ये दिखाती है आपकी जाइगोमॉर्फिक कंडीशन को। ये कंडीशन दिखाती है बाइसेक्सुअल फ्लावर वाली कंडीशन को। ये दिखाता है 5 कैलिक्सेस हैं और पांचों के पांचों किसी ना किसी तरीके से फ्यूज्ड हैं। ये दिखाता है आपको कोरोला या पेटल के नंबर को, और कोरोला में भी इनका अरेंजमेंट का या एस्टिवेशन की इनकी बात करें तो किस तरीके का एस्टिवेशन है, वेक्सिलरी एस्टिवेशन है, जिसमें एक विंग है, 2 हमारी
स्टैंडर्ड है, सॉरी, एक हमारा स्टैंडर्ड है, दो विंग्स हैं और दो फ्यूज्ड कील है। और नेक्स्ट कंडीशन है हमारी एंड्रोशियम की। तो एंड्रोशियम में यहां पे डाई एडल्फस कंडीशन देखने के लिए मिलती है। तो डाई एडल्फस मिलेगी तो यहां पे दो बंडल होते हैं जिसमें 9 तो जो फिलामेंट है स्टेमन के वो एक साथ फ्यूज होकर एक बंडल बना रहे हैं और एक अकेला रहता है। तो ये हो जाएगा A9+1, 9 मतलब फ्यूज कंडीशन में, और गाइनोशियम यहां पे सुपीरियर ओवरी है और सिंगल यहां पे आपकी गाइनोशियम है। तो ये तो रही बात इसकी फैबेसी की। अब इसके फ्लोरल डायग्राम को बना लेते हैं, इसी को देख के, फ्लोरल फॉर्मूला को देख के इनके डायग्राम को बना लेते हैं। ये तो हमने फ्लोरल फॉर्मूला देखा। अब बात करते हैं कि फ्लोरल डायग्राम कैसे बनाया जा सकता है इस फॉर्मूला को देख के। तो देखिए, हम लोग बाहर से अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोग बाहर से अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आउटर मोस्ट वॉल आता है हमारा कैलिक्सिस का। तो कैलिक्स का आउटर मोस्ट वॉल बेटा बना लेते हैं हम लोग। यहां पे आपको 5 कैलिक्स बनाने हैं जो फ्यूज्ड कंडीशन में होंगे। यहां पे आप 5 कैलिक्सिस को बनाएंगे जो कि फ्यूज्ड कंडीशन में होंगे। तो ये मैंने आपके सामने 5 कैलिक्सिस बना लिए, एक, और ये भी सारे के सारे क्या हैं, एक साथ फ्यूज्ड हैं बेटा। 1 2 3 4 और 5। अब दूसरे नंबर पे आता है हमारा क्या, कोरोला या पेटल वाला पार्ट, और इसका वैक्सिलरी एस्टिवेशन है। तो आप कैसे बनाएंगे, एक सबसे पहला स्टैंडर्ड, 2 विंग्स, फिर 2 फ्यूज्ड कंडीशन में है। तो 1 और 2 ये दोनों को आप क्या करेंगे, आप इन दोनों को फ्यूज कर देंगे या आप इन्हें नीचे से ऐसे जोड़ देंगे। तो ये फ्यूज हो गए। तो 1 + 2 लेकिन ये फ्यूज्ड है तो ब्रैकेट कर दिया। अब डाई एडल्फस कंडीशन है एंड्रोशियम की, उसे दिखा लेते हैं। इसे कैसे बना सकते हैं, देखो 9 एक साथ फ्यूज्ड है, एक अकेला है। तो जो अकेला वाला है एंड्रोशियम उसे अलग कर दिया, और जो 9 है एक साथ कर देते हैं, 9 को एक साथ कर देते हैं। तो आप इन्हें जोड़ दीजिए आपस में, फ्यूज्ड है ये, आप इन्हें जोड़ दीजिए, फ्यूज्ड है ये। और सबसे अंदर गाइनोशियम है, सिंगल मोनोकार्पेलरी वाली कंडीशन आपको देखने के लिए मिल रही है, और उसमें कोई लोक्यूल नहीं होता। तो एक अकेले यहां पे गाइनोशियम बना दीजिए, और उसके ऊपर आप फ्लोरल एक्सिस भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। कैसे, अब आपके एनसीईआरटी के अंदर कुछ इस तरीके से देखो, कुछ डायग्राम में तो आपको बिल्कुल एक सिंगल सी डॉट देखने के लिए मिलेगी, तो वो दिखाता है उस फ्लावर की पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू द मदर एक्सिस। लेकिन यहाँ पे अगर नई एनसीईआरटी को देखें तो इन्होंने क्या किया हुआ है, जाइगोमॉर्फिक को शो करने के लिए ऐसी कंडीशन दिखा रखी है। जाइगोमॉर्फिक के लिए परसेंटेज वाला ये वाला साइन तो लगेगा ही लगेगा, आप इस साइन को भी दिखा सकते हैं, और वही साइन मैंने ऊपर लगाया है। तो ये रहा इसका फ्लोरल डायग्राम। तो फ्लोरल फॉर्मूला ये, फ्लोरल डायग्राम ये। अब बात कर लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल्स को कैसे याद किया जाए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक छोटी सी स्टोरी सुनिए। बेटा एक किसान था, फार्मर था। वो फार्मर लेग्यूम्स की खेती करता था, मतलब पल्सेस की खेती करता था। वो पी उगाता था, ग्राउंडनट उगाता था, अरहर, मूंग, सेम, ये सारी चीज़ें उगाया करता था। और उन्हें उगाने के बाद वो एक बोरी में भर के उन्हें बेचने जाता था। तो वो जो बोरी बनी होती थी वो सनहेम्प की बनी होती थी, उसे हिंदी में पटसन कहते हैं। उसके फाइबर बनते हैं और फाइबर्स की मदद से वो बैग या बोरी बनाई जा सकती है जिसमें उनको भरा जा सकता है। तो एक दिन वो
उसने सोचा कि भाई मैं थोड़ा कुछ क्रिएटिव करता हूँ, तो उसने क्या किया, कुछ दालों को नील में भिगोया। नील मतलब इंडिगो फेरा। तो उसने सोचा थोड़ी कलरफुल सी दाल होंगी तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी और कस्टमर्स ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे उससे, तो नील में भिगोया और उसको बेचना चाहा। अब अट्रैक्टिव तो लग रही थी लेकिन खाने लायक तो थी नहीं वो, तो लोगों ने नहीं खरीदी। अब जब लोगों ने उसे नहीं खरीदा तो ऐसी कंडीशन में उसने सोचा कि भाई क्यों ना, अब मैं देखो कुछ तो बिक रहा ही नहीं है, तो एटलीस्ट सस्ते दामों पे बेच देता हूँ, कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो उसने उसे सस्ते दामों पे बेचा। किसको? जो गाय भैंस पालते हैं वो लोग, उनको बोला कि भाई तुम इसको फॉडर के तौर पे खिला लेना, फॉडर के तौर पे इसको अपने जानवरों को इसे खिला लेना, जो कैटल्स आपने पाली हुई हैं, क्योंकि इंसान तो अब खा नहीं रहे इसे। और उसे बेचने के बाद जो उससे पैसे मिले, उसने वहाँ उससे दो चीज़ें ली अपने लिए, क्योंकि अब चूंकि वो बहुत ज़्यादा उन्हें दाल बेचने गया था तो जोर जोर से चिल्लाते ना कि ये दाल ले लो, दाल ले लो, तो गला दर्द हो गया होगा उसका। अब गला दर्द हो गया तो उसके गले को सही करने के लिए एक मुलेठी नाम की चीज़ होती है, तो मुलेठी उसने खरीदी। और साथ में उसने क्या किया, साथ में उसने अपनी बीवी के लिए कुछ ऑर्नामेंटल खरीदे। ये छोटी सी स्टोरी थी। अब इसमें सारे एग्जाम्पल छिपे हुए हैं जो इस फैमिली के अंदर कवर किए जाएंगे। अब ध्यान से समझना उन सारे एग्जाम्पल्स को। मैंने बोला कि एक फार्मर था, फार्मर से पहले दो वर्ड से आ जाएगा बेटा फैबेसी, फार्मर से आ गया फैबेसी। अब वो फार्मर किस चीज की खेती करता था, तो वो फार्मर लेग्यूम की खेती करता था। अब लेग्यूम्स में क्या क्या आती हैं, पी, ग्राउंड नट, अरहर, मूंग, सेम, ये सारी दालें आती हैं। और इसमें से ग्राउंडनट और सोयाबीन, ये दोनों को हम लोग एडिबल ऑयल बनाने के लिए यूज करते हैं। इन्हें हम एडिबल ऑयल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इन सारों को छोड़ के ये सब हमारी क्या है, पल्सेस हैं। ये सब हमारी क्या है, पल्सेस हैं, ठीक है। और इनको किस में ले जाता था, तो इन लेग्यूम्स को मतलब उसने उगाया तो उसे पैक करने के लिए वो किसका यूज करता था, एक बैग का यूज करता था, बैग का यूज करता था। वो बैग किसका बना होता था, सन हेम्प का बना होता था। तो सन हेम्प इसका एक और एग्जाम्पल है। फिर सन हेम्प के बैग में उसे भरता था और साथ में उसने क्या किया था, अपने लेग्यूम्स या इन दालों को बेचने के लिए उसने इंडिगो फेरा, मतलब जो नील होता है, हिंदी में कहते हैं इसे नील, तो नील में उसे कलरफुल बनाने के लिए रंग दिया था। तो इंडिगो फेरा भी इसका एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद में जब बेचा तो जब वो बिकी नहीं तो उसने उसे क्या किया, उसे उसने सस्ते दामों पे बेच दिया। सस्ते दामों में बन जाएगा सस्बेनिया। अब सस्बेनिया में मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, सस्बेनिया किस चीज के लिए यूज होती है, फॉडर के तौर पे यूज होती है। फॉडर मतलब जो गाय भैंस खाती है चारा, उसे फॉडर कहते हैं। और उसके बाद जो भी उसे पैसे मिले उसने उससे दो चीजें खरीदी। एक उसने खरीदी मेडिसिन जो उसका गला दर्द हो गया था दाल बेचते बेचते, तो उसने क्या खरीदी, मुलेठी खरीदी। और मुलेठी के बाद उसने अपनी बीवी के लिए क्या लिए, ऑर्नामेंटल्स लिए। ऑर्नामेंटल्स के अंदर दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कौन कौन से बेटा, एक तो है स्वीट पी और एक है आपका ल्यूपिन। और फॉडर में सस्बेनिया के साथ साथ इन्होंने ट्राइफोलियम भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ये सारी एक छोटी सी स्टोरी थी जिससे आपको सारे एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, एक फार्मर था, फार्मर में फैबेसी हो जाएगा, वो लेग्यूम्स की खेती करता था जिसमें पी, ग्राउंडनट, अरहर, मूंग, सेम सब था। तो ग्राउंडनट और सोयाबीन दोनों एडिबल ऑयल की कैटेगरी में और बाकी सारी पल्सेस की कैटेगरी में है। उन्हें उगाने के बाद वो किस में बेचता था,
तो वो एक बैग बनाता था सनहेम्प का, सनहेम्प भी इसका एग्जाम्पल होगा। उसके बाद में उसने कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश की थी, तो क्रिएटिव करने में उसने क्या किया, उन दालों को इंडिगो फेरा मतलब नील में रंग दिया, नीले कलर की कर दी दाल। तो अब नीले कलर की दाल ना तुम खा सकते ना मैं खा सकता, तो वो उसे क्या करना पड़ा, उसे सस्ते दामों में बेचना पड़ा। अब सस्ते दामों में बेचना पड़ा तो सस्ते से हो जाएगा सस्बेनिया। सस्बेनिया क्या है, फॉडर, जो जानवर ही खाते हैं, चारा जानवरों का फॉडर क्रॉप कहलाती है। और सस्बेनिया के अलावा एक ट्राइफोलियम और इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद जो उसे थोड़े बहुत पैसे मिले उसने उससे क्या करा, मेडिसिन खरीदी, क्योंकि उसका गला दर्द कर गया था। मेडिसिन कौन सी है, मुलेटी। और उसके अलावा ऑर्नामेंटल में क्या आ जाएगा, स्वीट पी और ल्यूपिन। ये तो रही बात बेटा किसकी, फैबेसी की।